ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठते स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुष तात्रा सर्वार्थ शांत्यार्थम समीक्ष मधुसूदनम। मतलब जो लोग बीमारियों से मुक्त एक लंबी आयु पाना चाहते हैं ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है क्रिएटर्स टाइम्स, मतलब सृजन का समय। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कितने मुहूर्त है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी 48 मिनट की होती है और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं और इन्हीं 30 मुहूर्तों से मिलकर दिन और रात होती है और इन्हीं 30 मुहूर्तों में सबसे पावरफुल होता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहला वो समय जिसे अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो आप जीवन में वो मकाम हासिल कर लेंगे जो पहले आप ही के लिए एक सपना मात्र था। ब्रह्म मुहूर्त को कैसे कैलकुलेट करें? जैसे कि पहले हमने देखा 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मान लो सूरज आपके यहाँ 6 बजे उदित होता है तो उससे पहले 48 + 48 मिनट पहले यानी 4:24 को ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा और उसके 48 मिनट बाद यानी 5:12 तक चलेगा। सूरज उगने का टाइम जियोग्राफिकल और साल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा भी आप सोचोगे वैसा यूनिवर्स आपको बदले में देगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आप बोलोगे इसका और ब्रह्म मुहूर्त का क्या लेना देना है? तो लेना देना है। मान लो यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है और आपका दिमाग एक मोबाइल। दिन भर न जाने कितने दिमाग कितने सारे सिग्नल्स और थॉट्स यूनिवर्स को भेजते रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के टाइम जब सभी लोग सो रहे होते तब अपने सपनों को विजुअलाइज करके यूनिवर्स को सिग्नल भेजना सबसे पावरफुल होता है। तब यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक सबसे कम होता है और तभी सोची गई चीज रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए सारे रिलीजन में सुबह की प्रार्थना का एक अलग ही महत्व है ताकि दुआएं कबूल हो सके। अगर ब्रह्म मुहूर्त को समझना है तो हमें आयुर्वेद और सनातन को समझना होगा। जैसे हमारे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं वैसे हमारी रातों को भी 4 काल में बांटा गया है। जैसे 6 से 9 बजे तक रुद्र काल होता है, इस समय आपको सोना नहीं होता है। रात के 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल होता है, इसमें आपको जगना नहीं होता है। और रात के 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व काल होता है, इस समय नींद गहरी होती है। और 3 बजे से 6 बजे तक मनोहर काल होता है, इसमें आपको हर हाल में जगना होता है। मनोहर काल में ही कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। आप ही सोचो मनोहर काल में किया मेडिटेशन कितना पावरफुल होगा। आपको कुछ ही समय में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे और इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस में भी असर दिखने लगेगा। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। यही 3 दोष जिम्मेदार होते हैं जो भी हमारे शरीर में घट रहा होता है उसके लिए। अच्छे मन और अच्छे शरीर के लिए तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और इन तीनों दोषों में सबसे इंपॉर्टेंट है वात दोष। इसका कारण है हमारे शरीर में हो रही इंटरनल मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर सेल डिवीजन तक और कॉग्निशन यानी दिमागी तौर पर हो रही प्रोसेस के लिए भी वात दोष ही जिम्मेदार होता है। वात दोष हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट है अगर इसे समझना है तो आयुर्वेद के मुताबिक अगर आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है तो आपको 20 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अगर पित्त दोष बिगड़ा हुआ है तो 40 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अगर वात दोष बिगड़ा है तो 80 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। वात दोष का सबसे बड़ा असर मन पे पड़ता है क्योंकि वात दोष बना होता है वायु और आकाश से और मन भी बना होता है वायु और आकाश से, इसलिए वात का प्रभाव मन पर सबसे अधिक होता है। अगर वात बिगड़ा है तो मन बेचैन रहता है, डर लगता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर वात बैलेंस है तो कॉन्फिडेंस फील होता है, थॉट में मेंटल क्लैरिटी आती है, साथ में क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी बढ़ता है। लेकिन आप कहोगे वात दोष और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? तो वो बताता हूँ। हमारे शरीर में सुबह के 2 बजे से 6 बजे तक वात एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और इस समय अगर हम उठकर आंतरिक और बाहरी तौर पर हलचल करते हैं तो ये बैलेंस होने लगती है और इस समय हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की क्षमता सबसे अधिक मात्रा में होती है और इस समय को मेडिटेशन, अफर्मेशन, अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। अगर आप प्रकृति से तालमेल बिठाकर काम करोगे तो प्रकृति भी आपका इसमें साथ देगी। जैसे अगर आप नदी के बहाव की दिशा में तैरते हो तो आपको किनारा जल्दी मिलता है, ऐसे अगर आप नेचर और यूनिवर्स के नियमों के हिसाब से चलोगे तो ब्रह्मांड भी आपका इसमें साथ देगा और आपके सारे गोल अचीव हो पाएंगे। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें आपकी पीनल ग्लैंड तक बिना किसी रुकावट की पहुंचती है। इसी वजह से पीनल ग्लैंड ज्यादा मात्रा में सेरोटोनिन बनाता है जिसे मूड एलिवेटर हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में अच्छे मूड के संदेश भेजता है जिससे पूरे दिन मूड बना रहता है और पॉजिटिविटी फील होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले लोग शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। नेक्स्ट है डीप वर्क। कानों में आने वाली जोर जोर की आवाज है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है। हैरी पॉटर के ऑथर जेके रोलिंस को अपनी किताब कंप्लीट करनी थी, उन्हें घर में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने होटल में रूम लिया और वहां जाकर अपनी किताब कंप्लीट की। जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आए तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस समय सब लोग सो रहे होते हैं और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से अपना काम पूरा कर पाते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सब आपको ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने के बाद आता है समुद्र मुहूर्त। जिस तरह समुद्र में हलचल होती है उस प्रकार आप इस मुहूर्त में हलचल मतलब एक्सरसाइज, प्लानिंग, कोई भी काम कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना फायदे का है ये तो पता चल गया है, लेकिन सुबह जल्दी उठे कैसे? इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारा पूरा शेड्यूल बिगाड़ के रख दिया है।
ना सोने का समय है, ना उठने का, ना ही खाने का। अगर आप रात को लेट सोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करते हो, इससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि बॉडी को 6 से 7 घंटे की नींद भी तो जरूरी है। और अगर आप अचानक जल्दी उठना शुरू कर देते हो तो इससे आपको दिन भर लेजीनेस और थका थका महसूस होता है। इसलिए आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालनी है। जैसे आज 7 बजे उठ गए, कल आपको 6:30 बजे उठना है और 2-3 दिन तक 6:30 बजे तक उठना है और फिर 6 बजे उठना है। ऐसे करते आप धीरे धीरे से ब्रह्म मुहूर्त पे उठने लग जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठे तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। आप सोने से 2 घंटे पहले डिनर जरूर कर लेना है और 9 से 10 के बीच में आपको सो जाना है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को यूज नहीं करना है। सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करना है। इससे आप अच्छे से सो पाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त पर उठ पाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने की ओर एक कदम उठा पाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।